मंदिर जाने के नाम पर किस तरह से कहते हैं कि राहुल गांधी की मंदिर में लड़की कुल जाकर लोग छेड़ने का काम करते हैं। मुस्लिम वाले कहीं मस्जिद में इस तरह की वो टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं? वाले ना करके कांग्रेस की सरकार की हम बात करें, जब महिला को तो छोड़िए, हम पुरुष की बात करें, यदि भाई बहन घर से बाहर जाते थे तो उस घर की माता बहनें डर और सहमी रहती थी कि हमारे भाई और बेटे बाहर जा रहे हैं तो शाम को बच कर आते हैं कि नहीं। राबड़ी देवी जी की और लालू यादव जी की बिहार में सरकार थी तो लोग बिहारी कहने पर शर्म की महसूस करते थे। 2012 में कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो 1200 रुपये सिलेंडर मिलते थे। नमस्कार, मैं बीना और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिहान इंडिया में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी नवादा में रैली को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर भड़ास निकाली है। और इसी क्रम में अभी हम बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के मीडिया प्रभारी पूनम सिंह से। मैम, आप हमें ये बताइए कि नरेंद्र मोदी आरोप लगाते हैं कि इंडिया मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग की छाप से प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मोदी जी ने जो मुस्लिम लीग की छाप पे बात की है तो कहीं ना कहीं ये लोग पहले मुस्लिम लोगों को अपने पक्ष में रखने की बात करते थे और खासकर बात करें तो उनके मुद्दों को उठाने का काम करते थे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जब केंद्र में उनकी सरकार है तो माननीय नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि 3 तलाक खत्म करने का काम यदि किसी ने किए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी एक विशेष जाति वर्ग को लेकर नहीं चलते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग और एनडी गठबंधन के नेता जिस तरह से सनातन का अपमान करते हैं, जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, रामचरितमानस का अपमान करते हैं, राहुल गांधी जी हिंदू कहते हैं कि हिंदू में एक शक्ति है उसका वो अपमान करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिक जो सोच है दर्शाता है कि किस तरह से ये हिंदू विरोधी है, किस तरह से सनातन को ये लोग गाली देने का काम करते हैं। तो ये इस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कटाक्ष किया है कि ये लोग को चाहिए कि सबके बारे में सोचे, सबकी चिंता करें, लेकिन ये लोग सिर्फ एक जाति एक धर्म की बात करते हैं और ना किसी के विकास की बात करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के विकास की बात करते हैं। इस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्पष्ट उदाहरण दिए। तो मैम, आप हमें ये बताइए ना कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो मुस्लिम लीग को छापता है, दर्शा रहा है? हमने तो कहा ना कि किस तरह से सिर्फ वो मस्जिद की बात करते हैं। तो हिंदू धर्म में कभी मंदिर बनाने के काम किए हैं क्या? नहीं। लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, किस तरह से ये लोग विरोध करते हैं, राम लल्ला का किस तरह से विरोध करते हैं। कभी मस्जिद टूटता आज तक आपने नहीं तोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन हिंदू धर्म के जो मंदिर टूटते हैं उस पर ये लोग चुप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस बात को रखा जाता है। मैम, दूसरा सवाल ये है कि इतिहास भी बताता है और कांग्रेस का भी आरोप है कि आज़ादी से पहले हिंदू महासभा में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई गई थी, जिसमें उस वक्त के नेता थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो आप अभी ये बताइए कि जब आज़ादी से पहले हिंदू सभा ने मिल करके मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, तो जब अब कांग्रेस बना रही है तो अब मुस्लिम लीग पे आरोप लग रहा है, मुस्लिम लीग का छाप का दर्शाया जा रहा है। देखिए, किस तरह से हम आपने अभी बताया कि किस तरह से मुस्लिम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको अलग कहाँ करके बात करते हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस ये मुद्दे को रखती है, मुस्लिम लीग के मुद्दे को लेकर के रखते हैं और साथ में चाहते हैं कि हिंदू धर्म को अलग करे। वो देखिए क्या करती है हिंदू लीग का, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी निकाला था, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो मुस्लिम लीग को दर्शाता हो। देखिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं और क्या करके दिखाने की काम कर रहे हैं, ये देश और दुनिया ने इसको देखा है। ये लोग मंदिर जाने के नाम पर किस तरह से कहते हैं कि राहुल गांधी की मंदिर में लड़की कुल जाकर लोग छेड़ने का काम करते हैं। मुस्लिम वाले कहीं मस्जिद में इस तरह की वो टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ हिंदू धर्म पे उन लोग का टारगेट क्यों रहता है? मुस्लिम धर्म पे ये लोगों का औकात है, ये हिम्मत नहीं है कि जाकर के कोई टारगेट करके बताए तो वो समझा देंगे कि किस तरह से आप मुस्लिम धर्म का अपमान करने का काम करते तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म पे ये लोग टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग छाप छोड़ रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। किस लिए? ये चाइना
चाइना का एजेंट बन जाते हैं, पाकिस्तान का एजेंट बन जाते हैं। इनकी सरकार थी तो ये दोनों का एजेंट बन करके उसको बचाव करने का काम करते थे। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस चाइना से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान जो कि हर बार आतंकवादियों से भारत पर अपना ये टारगेट कराते रहता था, लेकिन आज देख ही रहे हैं आप कि किस तरह से पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो उनको दिखाती है कि किस तरह से आप हमारे भारत पर आंख उठाकर देख नहीं सकते हैं। मैम, आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव का पहला फेज है उसमें 4 जगह पे चुनाव होगा, गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद। तो इन चारों में एनडीए ने अपने प्रत्याशी जो उतारे हैं वो परिवारवादी से लोग से ही आते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद का उदाहरण ये देते हैं कि एक ही जैसे लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उनकी पत्नी ही सीएम बनेंगी, उनके बेटे ही तेजस्वी जी ही अभी चाह रहे हैं, लोग चाहते थे जब नीतीश कुमार जी गए थे तो उनके बेटे ही सीएम बने। ये होता है परिवारवाद। आप जिस 4 नेताओं के हम विवेक ठाकुर जी की बात करें तो वो 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, तब जाकर उनको ये टिकट मिला है। परिवारवाद ये नहीं होता है। आप परिवारवाद आपका बेटा आपके बेटे का बेटा बनेगा, सीएम बनेगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ये होता है। दर पीढ़ी आप ही उस पार्टी के सीएम की कुर्सी संभालते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी संभालते हैं या डिप्टी सीएम का कुर्सी संभालते हैं। ये होता है परिवारवाद। आपके परिवार से हट करके कोई उसमें शामिल नहीं हो सकता है। आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में अभी 100% प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे एक मुद्दा आ गया है कि बेरोजगारी की समस्या हो रही है स्टूडेंट्स को। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रस्ट के साथ जाते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा। तब आप ये बताइए कि जो मोदी जी कहते हैं विकसित करेंगे भारत, बेरोजगारी को हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे बेरोजगारी समस्या बन के बैठा है। तो 10 साल की केंद्र सरकार में यही दिन देखना था। बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर दूं कि जब 10 साल हम अपनी बात वाले ना करके कांग्रेस की सरकार की हम बात करें, जब 10 साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही तो उन्होंने युवाओं को कितना रोजगार दिया? 6.5 लाख। लेकिन 10 साल यही माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही तो उसमें 7.5 लाख युवाओं को जो नौकरियां दी गई। आज स्टार्टअप इंडिया की बात करें, किस तरह से युवाओं को रोजगार देने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी रोजगार से अब लाभान्वित हो रहा है तो किसी को नौकरी मिल रही है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किए हैं, हर युवा भी चाहता है कि इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने ताकि हमारी जो और कमियां है इसको दूर कर सके। जेपी नड्डा कांग्रेस से सवाल करते हैं कि 50% जो आरक्षण का कैप है वो किसके लिए बढ़ाया जा रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि अभी नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, नीतीश कुमार के साथ सरकार बना के बैठे हुए, तो नीतीश कुमार ने भी तो जातीय जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाया है। तो जब अगर देश में राहुल गांधी बढ़ाने की बात करें तो क्या दिक्कत है? ऐसे सवाल क्यों किए गए कि किसके लिए बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, आप जब कांग्रेस की सरकार, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसी 2-3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ ये सर्वे कराई क्या? वहाँ ये आरक्षण लागू किए क्या? नहीं। लेकिन बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, आप जो आरक्षण की बात कर रही हैं, माननीय नीतीश कुमार एनडीए के समर्थन में ये हुआ था, इसकी बैठकें हुई थी, रणनीति हुई थी, पीएम से जाकर मिला गया था, सारे लोग गए थे। जाति जनगणना सपोर्ट में हुआ है, ऐसा नहीं कि हम लोग जाति जनगणना के विरोध में हैं। आज हम सपोर्ट में हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए 4 जाति है, जो गरीब की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो उनके लिए ये सारे मुद्दे मायने रखते हैं, क्योंकि हर जात में, हर किसान में कोई ना कोई गरीब है, तो उनकी चिंता करते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट आप देखें होंगे कहें कि हमारे लिए कोई यदि जाति है तो 4 जातियाँ ही है। नरेंद्र मोदी ने नवादा की रैली में बोला था कि जब तक गरीबी नहीं हटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो आप हमें ये बताइए कि 10 साल के केंद्र सरकार में कितनी गरीबी घटी है? देखिए, 25 करोड़ से लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर भी बोले हैं, 25 करोड़ से लोग बाहर गरीबी रेखा से। आप कांग्रेस की जब सरकार थी तो अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? 12वें नंबर पर थी, लेकिन आज आप देखे होंगे कि 5वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं बिहार और देश के विकास के लिए, और कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। आप कुछ उनका लक्ष्य है कि 47 में तीसरे नंबर पर हम लोग अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे। तो विश्व को गुरु बनाने के लिए जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आज
पूरी जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी, क्योंकि आपने देखा हो कि एनडीए की सरकार बिहार में है। उसके पहले क्या थी, लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी की सरकार थी, तो किस तरह से जंगल राज आ गए थे, किस तरह से हत्याएं हो रही थी, किस तरह से नरसंहार हो रहे थे। महिला अपने आप को घर में कैद करके रखती थी, दोपहर में आप देखेंगे कि बाहर नहीं निकलती थी। महिला को तो छोड़िए, हम पुरुष की बात करें, यदि भाई बहन घर से बाहर जाते थे तो उस घर की माता बहनें डर और सहमी रहती थी कि हमारे भाई और बेटे बाहर जा रहे हैं तो शाम को बच कर आते हैं कि नहीं, कहीं उनको अपहरण न कर लिया जाए, कहीं उनकी हत्या नहीं हो जाए, ये डर बनी रहती थी। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो किस तरह से कानून का राज स्थापित हुआ, किस तरह से सुशासन का राज स्थापित हुआ। लोग बाहर जाकर के आप कह सकते हैं कि हाँ मैं बिहारी हूँ। वहीं पहले जब राबड़ी देवी जी की और लालू यादव जी की बिहार में सरकार थी तो लोग बिहारी कहने पर शर्म की महसूस करते थे, बाहर जाकर के अपना परिचय बिहारी देने से डरते थे, क्योंकि लोग वहाँ बिहारी के नाम पर उनके इस तरह से बेइज्जत करते थे। लोग अपने आप को बिहारी कहना छोड़ दिए थे। एक आखिरी सवाल मैम, तेजस्वी यादव ने वाल्मीकि नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाया, एनडीए सरकार पे आरोप लगाया है कि भाजपा को पहले महंगाई जो है डायन लगती थी, अब महबूबा लगने लग गई। इस पे क्या कहेंगे? अभी हमने तो स्पष्ट उदाहरण दिया कि ये एनडीए गठबंधन के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंची हुई है, जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 12वें नंबर पे थी। महंगाई उनको समझ में नहीं आती। 2012 में कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो 1200 रुपये सिलेंडर मिलते थे, लेकिन वही अब 12 साल बाद यदि इस पे 1200 रुपया दिया जाता है, अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कम भी किया है, 200 रुपये घटाए हैं। और कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना, जो कहीं महिलाएं अपने घर में सोची नहीं, गरीब की बात करें, वो जो लकड़ियाँ चुनकर लाती थी महिलाएं, कभी सोची नहीं कि हमको गैस चूल्हे पे भी खाना बनाने को मौका मिलेगा। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी वो करके दिखाए, फ्री निःशुल्क उज्ज्वला योजना की तरफ गैस सिलेंडर जो देने का काम किए, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और विकास की बात ये लोग करते हैं जो कि बिहार को विनाश की तरफ ले जाने का काम किए थे। किस तरह से नारी का अपमान हो रहा था, दिन दहाड़े महिलाओं को उठा लिया जाता था, और ये लोग जनता के पैसे से अपने खजाने का भरने का काम करते थे। पशुओं का चारा का बदल पैसा अपने कब्जे में कर करके कहते हैं कि पशु का चारा चोर ले गया। तो ये कहाँ का नियम है? इसी के आरोप में लालू यादव जी के चारा घोटाले में जो कानूनी अपने कार्रवाई कर रही है, ईडी सीबीआई करती है, तो ये लोग कहते हैं कि ईडी सीबीआई इनके तरफ से ये काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ कार्रवाई की जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ, ईडी और सीबीआई कांग्रेस की सरकार में आपकी जो कार्रवाई हुई थी, रेल मंत्री थे, तो आपको पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों से ईडी और सीबीआई उन पर कार्रवाई क्यों कर रही थी। आज उनको उनसे जवाब लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे चैनल में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। हमारे चैनल को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें और अपना फुल सपोर्ट दें।